स्टूडेंट्स, हमने कल 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन समझाया था। तो आज मैं क्लास 12th का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे भी आपको सॉल्यूशन भेजते रहें। टॉपिक हमारा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या चीज़ है? मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट लाइक दिस। मान लो हम लोग इसको मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे हमारा ये है ABC X Y Z। ये जो हमारा होता है फर्स्ट रो कहलाता है, और इधर से देख ये हमारा सेकेंड रो हो जाएगा पूरा, और ये जो एलिमेंट होगा फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, इस तरह से हमारा ये जो आएगा वो थर्ड कॉलम होता है हमारा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से, और ये जो हमारा होता है AIJ के बराबर। आई को हम लोग रो कहते हैं, नंबर ऑफ रो। जे को हम लोग नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं। मैट्रिक्स टाइप्स में हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या क्या टाइप हमारे पास है वो हमारे पास है। सबसे पहला मैट्रिक्स जो होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में होता है हमारे पास ओनली वन कॉलम। नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारे पास है X Y Z। देखिए ओनली वन, दिस इज कॉलम 1। ये रो हमारा डिफरेंट हो सकता है R1 R2 R3। R1 R2 R3 हमने रो लिया है। दूसरा टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मीन्स जिसमें हमारा ओनली वन रो लाई करे, ओनली वन रो। कॉलम में भी मोर देन वन। एग्जाम्पल, ABC, दिस इज रो मैट्रिक्स, कॉलम 1 2 3। अगला होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले हम लोग को सीखना होगा इसमें ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं। ऑर्डर होता क्या चीज़ है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स हमने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। जैसे हमने मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट किया है M इंटू N, M रो और N कॉलम में। तो ऑर्डर जो हमारे पास होता है इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2/3 का मतलब ऑर्डर जो मैट्रिक्स का होता है वो नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि नंबर ऑफ रो इंटू में नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें रो और कॉलम जो हमारा होता है वो बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है तो इसमें सबसे पहले हम रो को बताएंगे कि रो कितना है, और क्रॉस लगाएंगे कॉलम को, वो हमारा ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर हमारे पास लाइक दिस। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा M रो और N कॉलम का है तो उसको हम लोग M क्रॉस N लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या क्या होगा। मैट्रिक्स हमारे पास है ABC X Y Z, 2 रो और 3 कॉलम है हमारा। तो ऑर्डर इसका कितना हुआ? 2/3 हुआ, 2 क्रॉस 3 का हुआ हमारा। अब इसमें हमारे पास टाइप्स में चलते हैं हम लोग। तो टाइप्स में हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या था? जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम हमारा बराबर होता है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
मतलब जिसमें रो और कॉलम हमारा बराबर, मतलब जितना रो होगा उतना ही हमारा कॉलम होगा। ABCD, 2 रो 2 कॉलम। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स M क्रॉस N ऑर्डर का है तो उसमें स्क्वायर के लिए कंडीशंस होगा, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होगा M=N। उसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। हम डायगोनल्स कहते हैं किसको? पहले मैट्रिक्स हमारे पास देखिए क्या है, 1 रो 1 कॉलम का हमारे पास है A, इसमें हमारा 1 रो 1 कॉलम है। 2 रो 2 कॉलम को हमने निकाला, A11 A12 A21 A22, ये 2 रो 2 कॉलम है। 3 रो 3 कॉलम के लिए हमारे पास आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसमें 3/3 है, इसका ऑर्डर 1/1। ये दीज आर स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना भी हमारे पास सबका सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर वहाँ क्या है, सेम है सबका। जो जिसकी पोजीशन आइडेंटिकल है, 1 1 2 2 3 3, ये हमारा कहलाता है डायगोनल एलिमेंट्स। दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स। दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स। अब हमारे पास है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या चीज है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ओनली डायगोनल एलिमेंट कंटेन और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हमारा होता है वो 0 हो। मतलब एक कहने का मतलब होता है कि जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हमारा होगा वो 0 होगा। तो कहने का मतलब क्या, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if all its non-diagonal element are 0। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो सबका सब 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, A इक्वल टू हमने दिया है 1 0 0 2। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 2 0 0 0 -1 0 0 0 5। दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। देखिए डायगोनल के अलावा हमारा जितना एलिमेंट है सब हमारा 0 है। तो दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारा जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारा 0 होना चाहिए। तो कहने वाला कि होता क्या है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी a scalar matrix if its diagonal elements are equal and non-diagonal elements are 0। एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए ये हमारा आइडेंटिकल है, ये सेम हो जाए, में भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है हमारा। -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, ये हमारा सेम होना चाहिए। अगला हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स
if its all diagonal elements, if its all diagonal element are unity and non-diagonal element are जीरो। मतलब जितना भी डायगोनल एलिमेंट सब वन होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। 1/1 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है, 2/2 के लिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है, जो कि याद रखना है। और 3/3 के लिए हमारे पास होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ये आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन में हम लोग सोल्व करने में यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरोस। मतलब कहेंगे मैट्रिक्स इज सेड टू बी a matrix is said to be zeros matrix if all elements are zero। अब हमारे पास है, ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हुआ कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हमने देख लिया। अब हमारा बात उठता है कि ऑर्डर का मतलब क्या था, ऑर्डर का यूज क्या है। तो ऑर्डर जो रिप्रेजेंट करता है मेनली, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो बताता है मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन इन मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बताता है उसमें कितना एलिमेंट होता है वो देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है कि अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास 2/3 का है, तो ये 2/3 ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर जो हमारे पास 2/3 है हमारा, तो 2 और 3 का मल्टीपल कितना होगा, 6 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स में कितना होगा, 6 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है वो हमारा निकल जाएगा। बाकी अगले क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.3.1 आपको 12th का समझाएंगे। ओके।